सुप्रभात बच्चों। अब हम देखेंगे तीसरे पाठ की दोहराई। हमने देखा है पिछले वीडियो में, पिछले भाग में वर्ण विचार की दोहराई। वर्ण है भाषा की लघुत्तम इकाई। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनता है शब्द। ठीक है, वर्णों के उचित मेल से बनता है शब्द, और शब्दों के सार्थक शब्दों के समूह से बनता है वाक्य। तो इस तरह से शब्दों के भेद हम यहाँ पर देखेंगे कि शब्दों के कितने और कौन से भेद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण बच्चों चार आधार पर किया है, जैसे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के और प्रयोग के आधार पर। अब इनके भी अलग अलग अपने अपने प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले अर्थ के आधार पर है दो प्रकार, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद में सार्थक अर्थात जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो हो गए निरर्थक शब्द। जैसे पान वान, पेंसिल वेंसिल, पेन वेन, ये हो गए निरर्थक शब्द। उसके बाद में है एकार्थक शब्द। सार्थक शब्द के भी चार प्रकार हैं, निरर्थक के कोई प्रकार नहीं क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक के चार प्रकार हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम और पर्यायवाची। ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में है बनावट के आधार पर तीन भेद। दूसरा प्रकार है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर है योग रूढ़, यौगिक और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द अर्थात मूल शब्द जिनके खंड नहीं होते। यौगिक अर्थात दो शब्द, जैसे मैंने लिया या लिखा यहाँ पर रसोई घर, यहाँ पर दो शब्द है रसोई एवं घर, और दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है अलग करने के बाद भी। तो यौगिक शब्द यानी कौन से शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से बने होते हैं और जिनके खंड होने के बाद भी अपना अपना अलग वहां पर अर्थ निकलता है, जैसे सचिवालय, संकल्प। तो इस तरह से दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ निकलता है। उसके बाद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो या दो शब्दों से या शब्दांशों से बनते हैं, परंतु इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे श्वेतांबरा, श्वेत है जिसके अंबर, पीतांबर, पीत है जिसके अंबर, ऐसे है विष्णु। श्वेतांबरा अर्थात सरस्वती। दशानन, दश है जिसके आनंद, दशानन वो है रावण। उसके बाद नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वो है शिव। ये सारे आते हैं योग रूढ़ शब्दों में। कौन से शब्दों में आते हैं? जो विशेष अर्थ निकलने वाले, जैसे लंबोदर, लंब है जिसका उदर, वो है गणेश। तो विशेष अर्थ निकलने वाले हमेशा योग रूढ़ शब्दों में ही आते हैं। रूढ़ शब्द जिनको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कमल, कलम, घर, बगीचा, इनको अलग करके इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद देखा हमने यौगिक। यौगिक अर्थात दो शब्दों या शब्दांशों से मिले होते हैं, जिनको अलग करने के बाद भी उनका अपना अर्थ निकलता है, जैसे रसोईघर, व्यायामशाला, पाठशाला, ये है विद्यालय, ये है यौगिक शब्द। योगरूढ़ अर्थात जिनका अपना विशेष अर्थ निकलता है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर है चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाले शब्द। उसके बाद वो जैसे के वैसे ही हमारी भाषा में हम उपयोग में लाते हैं, जैसे आकार, कार्य, पत्र, घृत, तृण, ये है सारे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द यानी तत्सम शब्दों का रूप बदलकर हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जैसे दंत का दांत, नेत्र का आंख, स्वर्ण का सोना, पत्र का पत्ता, ये है सारे तद्भव शब्द। देशज शब्द जो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आए हैं, लकड़ी, पकड़े, थैला, ये सारे पेट, ये है सारे देशज शब्द। विदेशज शब्द यानी कौन से? जो बाहर से विदेशी लोग हमारे देश में आए हैं, उनके काफी सारे शब्द जो है हमने अपनाए हैं।
तो उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे चाय, प्लेटफॉर्म, साइकिल, पेन, पेंसिल, गैस, स्कूल, डॉक्टर, ऑफिस, ये सारे हैं विदेशी शब्द। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर है विकारी एवं अविकारी शब्द। विकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन होता है, अविकारी अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी शब्द जैसे लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। जैसे पुल्लिंग है तो लड़का पढ़ता है, स्त्रीलिंग है तो लड़की पढ़ती है, तो इसके कारण इसमें परिवर्तन होता है। अविकारी, अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो 4 प्रकार है इनके शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, अचानक। उसके बाद में और, इसलिए, किंतु, परंतु, आहा, ओ, शाबाश, इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल नहीं होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। तो बच्चों, हमने दोहराई में देखा कि सबसे पहले वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। सार्थक एवं निरर्थक शब्द पहला इसका प्रकार है अर्थ के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। और प्रयोग के आधार पर है विकारी एवं अविकारी। तो आपको परीक्षा में लिखते समय अगर इनको बांटना है तो ऊपर उसकी हेडिंग देकर वो शब्द हेडिंग के अनुसार वहां पर बांटना है। और प्रश्न लिखना नहीं है, केवल उत्तर ही लिखना है। प्रश्न लिखने में समय गंवाना नहीं है, केवल उसके सारे प्रश्नों के केवल उत्तर ही आप लोगों को लिखने हैं। और अगर कॉलम बनाना है तो एक बार कॉलम बनाकर वो सारे शब्द नीचे लिखना है। जैसे तद्भव और तत्सम और तद्भव है तो तत्सम और तद्भव के 2 कॉलम बनाकर उसके नीचे वो शब्द लिखना है। अलग अलग बार बार कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो परीक्षा में पाठ अच्छे से पढ़िए, हिंदी के सारे पाठ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पाठ के अंदर के प्रश्न आएंगे। और हो सके तो ये चीटिंग से अलग रहिए, क्योंकि अभी आप लोग ऑनलाइन दे रहे हो, मगर अगले एग्जाम हो सकता है आपको ऑफलाइन देनी हो, तो इसीलिए आप ईमानदारी से ये परीक्षा आपको देना है, कोई चीटिंग नहीं करना है। और नेट से ढूंढकर कोई भी आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें 0 मार्क आ जाएंगे। धन्यवाद। Good morning, children. Today we will start our revision of English lesson. So first of all, we will revise first and second lesson. So children, in first lesson there is very interesting story of cat and mice. So once there was cat and mice, and cat was creating so much problems to the mice. So mice were so much frightened. Why? Because cat every day was eating so many mice. So they wanted to find out some solution. And that old mouse called one time a meeting. Just like we are calling to discuss any subject or any matter. So that old mouse called one meeting of all mice. So in that meeting, he asked that cat is always creating so much problems. So we have to find out some solution. So all mice were thinking and thinking, but no one found any solution of that to stop that cat. So there was one little mouse. He came and stood in front of all mice in that meeting. So in that picture you can see how he is standing and speaking something to others. So he stood there and told that I have one solution. So all mice were so much happy that this mouse
has some solution. So they were so much happy and they were asking, what is that solution? What is that? Tell us that which solution will save from that cat. So that mouse stood up and said, we have to put bail for the cat. Means we have to put in that cat's neck one bell. Bell means which is making sound. And he said that whenever cat will come, we can hear that sound and we run up from there. We cover from that place, from that cat. So others were so much happy for this solution. So they were thinking that little mouse is so much clever. So other mice thought that it will definitely save them from that shrewd cat. Now, old mouse heard that thing and he was silently hearing all that shouting, all that there, and he was seeing that happiness of that mice. So, after that, he asked one question, who will bail the cat? So after this question, there were pin drop silent because everyone know it is a very difficult work. Who will bail the cat? Because cat is so shrewd and whenever any mouse will go there to put that bail, then definitely death was there. She killed that mouse. So no one was ready to bail the cat. And after hearing that question, all are saying, no, I can't do it, I can't do it. So all mouse one by one ran from there to their hole because none wanted to bail the cat. So children, it is very difficult and impossible work for them. So none wanted to bail the cat. One by one, all mice went from there because no one want to kill by the cat. So children, with this lesson, we learned some moral value that it is easier said than done. कहना आसान है मगर करना उतना ही मुश्किल है. So it is easier to say than done. कहने से करना बहुत मुश्किल होता है. So children, always think about this thing, about this moral value, that whatever we are saying, so first of all have to tell to others. Before that, before telling others, we have to think that we can do this. Can we do this thing? Can it is possible? So this thing is most important in our whole life. And always think about it, that always think before anything saying, before anything tell to others, we have to think that we can follow this thing. Can we do this thing? So children, always said that things only which follows by us. Don't think any impossible thing or any imaginary thing to others. Thank you.